दुनिया के सबसे साहसी और गुप्त सैन्य ऑपरेशनों में से एक की। कैसे अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के दिल में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ डाला। यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि धोखे और सटीकता का एक मास्टर क्लास था। ऑपरेशन की शुरुआत रात के अंधेरे में हुई, जब वेनेजुएला की राजधानी कराक्स की बिजली काट दी गई। पूरी दुनिया का ध्यान कैरिबियन सागर में खड़े विमान वाहक पोतों पर था, लेकिन असली खेल जमीन पर चल रहा था। यह एक आक्रमण नहीं, बल्कि एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन था। जासूसी और तैयारी। इस मिशन की सफलता के पीछे महीनों की कड़ी मेहनत थी। सीआईए ने मादुरो के करीबी घेरे में अपने जासूस तैनात एक के थे, जो उनकी हर हरकत, उनके खाने पीने और सोने की जगह पर नजर रख रहे थे। अमेरिका में डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की एक हूबहू नकल तैयार की और वहां तब तक अभ्यास किया जब तक कि वे इसे अपनी आंखें बंद करके भी अंजाम न दे सके। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक मजबूत घेराबंदी कर दी थी, ताकि मादुरो के भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। हमला और तकनीकी ताकत। रात के ठीक 2 बजे आसमान में गूंज उठी। अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर्स ने वेनेजुएला के रूसी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके कमांड सेंटरों पर हमला किया। इसके बाद शुरू हुआ डेल्टा फोर्स का मुख्य मिशन। इनके हेलीकॉप्टर रडार से बचने के लिए इमारतों की छतों को छूते हुए उड़े। जब तक सुरक्षा कर्मियों को कुछ समझ आता, डेल्टा फोर्स के कमांडो सेफ हाउस के अंदर घुस चुके थे। फ्लैश ग्रेनेड और ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल कर उन्होंने दरवाजों को पल भर में तोड़ दिया और मादुरो को उनकी पत्नी के साथ सुरक्षित रूप से हिरासत में ले लिया। मादुरो को तुरंत एक सुरक्षित फ्लोटिंग बेस पर ले जाया गया। इस मिशन ने न केवल दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में स्टील्थ तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह ऑपरेशन आने वाले दशकों तक दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक मिसाल बना रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए DC डिप्लोमैट के साथ।